एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। 13 फरवरी का दिन अब लगभग आने को है और इस ही दिन अब जाकर के यहाँ किसान एक बार फिर से देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कूच कर रहे हैं। आह्वान किया गया है किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा कि 13 फरवरी को अब किसानों को यहाँ कूच करनी है दिल्ली, और नाम दिया गया है, नारा दिया गया है दिल्ली कूच का, क्योंकि किसानों की जो प्रमुख मांगे थी उन्हें अब तक नहीं मांगा गया है। उन मांगों को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, और उसी को लेकर के अब किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा साथ में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आह्वान किया गया है भारत बंद का, और एक बार फिर से यहाँ एक और बड़ा किसान आंदोलन 2020 की तरह खड़ा होता दिखता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अब सवाल है कि जिस तरीके से पिछली मर्तबा तो कृषि कानूनों को रद्द करके केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन पर कुछ हद तक विराम लगा दिया था, लेकिन इस बार क्या होगा और क्या इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ही वर्तमान में केंद्र में सत्ता में काबिज है और बीजेपी ही वर्तमान में देश के सबसे बड़े राज्य, राजनीतिक लिहाज से भी, यहाँ जनसंख्या के लिहाज से भी, यहाँ हर लिहाज से सबसे बड़ा राज्य देश उत्तर प्रदेश, उसमें भी बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में क्या असर पड़ेगा, बता दे तमाम दर्शकों को कि जिस तरीके से 2020-21 का किसान आंदोलन हुआ और आंदोलन को लेकर कहा जा रहा था कि किसान अपने आंदोलन पर रहेंगे, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटेगी, सरकार कानून वापस नहीं लेगी। लेकिन 9 दिसंबर वो तारीख आई थी जब सरकारों को यहाँ पीछे हटना पड़ा, केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा और यहाँ कानून भी वापस लेने पड़े। इसकी प्रमुख वजह क्या थी? प्रमुख वजह इसकी ये मानी गई कि जिस वक्त सरकार ने ये कानून वापस लिए उस वक्त यहाँ देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख आने वाली थी और उसमें सबसे अहम राज्य था उत्तर प्रदेश। 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव आ रहे थे और बीजेपी के सामने उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश को बचाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य था जहां बीजेपी को झटका लगने की संभावना सबसे ज्यादा थी। उसकी प्रमुख वजह यह थी कि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में किसान हैं, जो किसी लोग हैं जो कृषि करते हैं, और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसान यहां आए, दिल्ली आंदोलन में आए थे। यही वजह मानी गई, लिहाजा सरकार ने कृषि कानून रद्द किए और विधानसभा चुनावों की ओर अपने कदम बढ़ाए।